नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2023 की लेवल 1 और लेवल 2 की नियुक्तियों को लेकर। तो रीट की जो नियुक्तियां हैं, लेवल 1 की काफ़ी हद तक नियुक्तियां हो गई है, कई स्टूडेंट्स की नियुक्तियां नहीं हुई है। तो उसके ऊपर मैं आप सभी को बता दूं कि ये नियुक्तियां सभी को पता है कि चुनाव आयोग के द्वारा, ईसीआई के द्वारा, चुनाव आयोग ईसीआई के द्वारा जो है आचार संहिता लगने की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर। तो कई स्टूडेंट्स की जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया हुई नहीं है। अब इसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि क्या आचार संहिता हटने के बाद ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि आचार संहिता हटे तभी ही ज्वाइनिंग मिले। हालांकि इस पर प्रोसेस चालू है। सचिवालय जो है जल्दी से जल्दी चाहता है कि इसकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए चुनाव आने से पहले, जिससे कि अभी जो सरकार है वर्तमान में उसी के अंडर ये रहे प्रोसेस और कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रक्रिया होकर रीट का काम संपूर्ण हो जाए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हो सकती है कि ना भी मिले, आचार संहिता हटने के बाद ही कुछ चीज़ें देखने को मिले। लेकिन इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि सचिवालय ने कुछ फाइल बनाई है किसी रीजन की वजह से कि हमारी जो है इतनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो गई है, थोड़ी सी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो रही है। और वो सचिवालय के द्वारा जो वो फाइल है वो चुनाव आयोग के द्वारा पहुंचाई जाएगी। मतलब सचिवालय से वो फाइल जाएगी ईसीआई के पास, ईसीआई के पास जो है वो फाइल जाएगी चुनाव आयोग के पास। उसमें जो है उनकी जो भी दिक्कतें हैं या जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी रूल रेगुलेशन हैं, उसके बारे में उसमें बात होगी। और जैसे ही चुनाव आयोग को वो सब चीज़ें सही लगती है, चुनाव आयोग वहाँ से अनुमति देगा। हालांकि अब सभी को पता है कि सचिवालय कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि कुछ भी डाल के भेज देगा। वो बिल्कुल रूल और रेगुलेशन, कानून कायदे सबके थ्रू वो जाएगा। और उसमें चुनाव आयोग भी इतना वो नहीं है कि उसमें फाइल रिजेक्ट हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि सचिवालय भी बहुत अच्छे से पूरे नियमों के तहत उस फाइल भेजेगा और वहीं चुनाव आयोग भी उन नियमों को पालना ज़रूर करेगा। तो जहाँ तक है, लगभग ये मान के चलिए कि 90 से 100% के बीच में ये संभावनाएं हैं कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है जल्द मिलेगी। आपकी जो जिन बच्चों की नहीं हुई है उन सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आचार संहिता हटे। हालांकि वो जो फाइल पहुंचेगी अभी उसके बारे में, क्योंकि अभी जो है दशहरे के आसपास के बात हो रही थी कि इसके आसपास फाइल होगी। और दशहरे के बाद अगर फाइल को अप्रूवल मिल जाता है, अनुमति मिल जाती है, अब वो चुनाव आयोग के ऊपर है वो कितना टाइम उसमें अनुमति में लगाते हैं। जैसे ही अनुमति मिलती है ये काम जो है ज्वाइनिंग का फटाफट हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स के ज्वाइनिंग प्रक्रिया में जो है जो आदेश आ चुके हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, किसी स्टूडेंट्स के बाहरी राज्यों की होने की वजह से ज्वाइनिंग अटकी है। तो उन सभी को लेकर जो है ये चीज़ें हैं। और लगभग ये मान के चलिए कि दशहरा निकल गया है और दशहरे के बाद के ये लगभग ये मान के चलिए कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया संपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, रीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसके ऊपर आने वाले जो वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आप चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। कई सारे स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट बची हुई है, कई सारे स्टूडेंट्स के ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।